गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज 23 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट का आपका जो पेपर है उसका हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर एक गद्यांश दिया गया है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। तो इसमें 114 पर्सन 114 जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कवयित्री की अधिकांश रचनाएँ हैं। तो कवयित्री की जो अधिकांश रचनाएँ हैं वो संबंधित है देशभक्ति से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 115 में खूब लड़ी मर्दानी। मर्दान इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए वीरांगना। तो मर्दानी का अर्थ हुआ क्या? वीरांगना। क्वेश्चन नंबर 116 उक्त गद्यांश की सही शीर्षक को हो सकता है। सही शीर्षक क्या हो सकता है? ये झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी इसका सही शीर्षक है। प्रश्न नंबर 17 इस कविता की काव्यत्री का नाम क्या है? कविता की काव्यत्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 118 इस कविता में प्रयोग किया गया रस कैसा है? इस कविता में जो प्रयोग किया हुआ रस है वह है वीर रस। तो उसमें वीर रस ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, वीर रस। प्रश्न नंबर 119 दिए गए विकल्प में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर यानी कि विदुर जिसकी पत्नी मरी हुई है और विधवा जिसका पति मरा हुआ। तो बी ऑप्शन सही है इसका, विधवा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 120 तुम कब 120 में तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग किया गया है। तो कौन से विराम का? तो प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब 121 प्रश्न नंबर 121 देखते हैं। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह किसे दिया गया था? तो वह दिया गया था जो श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो जो इसमें विशेषण है वह है निपट। निपट शब्द ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 123 प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 में अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी सही है। रीरी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? रीरी वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 125 देखते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें गुण। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 126 देखते हैं कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द उसमें ए वन भी है और आरण्य डी भी है। तो यानी कि इसका ए और डी दोनों सही है। कर्ता कृत में समास है। कर्ता कृत में ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कर्मधारय समास कर्ता कृत में समास है। प्रश्न नंबर 128 देखते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य का प्रयोग हुआ मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 129 देखते हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग आहार पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर डी आहार पुल्लिंग शब्द है। माघ फागुन में जड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द। तो इसमें एक शब्द है इसका शिशिर। शिशिर शब्द है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही है। 131 प्रश्न नंबर 131 देखते हैं अभिग शब्द का समानार्थी क्या है? अभिग शब्द का समानार्थी है जानकार। ऑप्शन नंबर बी सही है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार है। चीफ की दावत के है ऑप्शन नंबर सी भीष्म साहनी रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 133 प्रश्न नंबर 133 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम चिन्ह ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यानी कि जो ये ऑप्शन नंबर बी है तो ये सही है। इति और इति शब्द युक्त का सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प क्या है? समाप्ति और बाधा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 134 का ऑप्शन नंबर ए समाप्ति और बाधा सही है। प्रश्न नंबर 135 देखते हैं निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य के शुद्ध रूप मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 136 प्रश्न नंबर 136 देखते हैं। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय और उभय का सही अर्थ क्या है? अभय निर्भय और दोनों, पढ़ना निर्भय दोनों, यानी कि इसका दोनों और निर्भय, ऑप्शन नंबर डी सही है। अंधेरी नगरी का अर्थ है, अंधेरी नगरी का जो अर्थ है वह है अन्याय की जगह, अन्याय की जगह जहाँ अन्याय होता हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, 138 देखते हैं। क्रांति नहीं, कांति और क्लांति शब्द का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है चमक और थकावट, चमक और थकावट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हुआ। प्रश्न नंबर 139 देखते हैं। आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ निम्न में से क्या है? तो आदि का जो अर्थ हुआ वह होगा मानसिक कष्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140 देखते हैं। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तय वर्ग की जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या है? उसका ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य है। इसमें वह लाचार है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में क्या कौन सा अव्यय है? तो इसका जो अव्यय है वह कौन सा है कि वह लाचार है, वह अंधा है, तो इसका मतलब कारणवाचक, यानी कि कोई कारणवाचक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बिनु पगु चले सुने बिनु पगु बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 143 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो दवाई का ऑप्शन नंबर बी दवाइयाँ, जो बी ऑप्शन है वह सही है, तो इसका उत्तर हुआ दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 145 प्रश्न नंबर 145 का सी सही है। प्रश्न नंबर 146 अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसाने का ऑप्शन नंबर बी असहनीय पीड़ा होना इसका सही उत्तर है, तो यानी कि 146 का बी सही है। 147 का वह घर का रहस्य जानने वाला यह बड़ा घातक होता है। अर्थ का बौद्धिक लोकाक्ति है, तो जो घर का रहस्य जानता हो वह, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 148 निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। विशेषण, तो विशेषण क्या है? इसमें जाना है, देवता है, सुंदर है, कौन है, तो इसका विशेषण है सी सुंदर। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये कहने का सर्वनाम कौन सा है इसमें? तो उत्तम पुरुष, यानी कि मुझे, मैं, प्रथम, उत्तम और अन्य, तो इसमें प्रथम और उत्तम पुरुष दोनों ही है, सी ऑप्शन नंबर सी सही है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित, तो इसमें कौन सा है? इति, ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो प्रश्न नंबर 50 का ए सही है। तो बच्चों ये हमारा आज का एनालाइज है जो सेकंड शिफ्ट का है। धन्यवाद।